बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा व नुसल्ली व नुसल्लिम अला मुहम्मद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिज़ मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुन नबियुन करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, माओ, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें इस्लाम और ईमान की दौलत से नवाज़ा। जब हम ये दो चीज़ों को मेंशन करते हैं तो या इसका ज़िक्र करते हैं तो कभी ये सवाल आ सकता है इस्लाम और ईमान में फ़र्क क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जमात आई, एक ग्रुप आए और उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने ये दावा किया कि हम ईमान लेके आ गए, हम ईमान वाले हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसका जवाब दिया, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। अल्लाह ने जवाब दिया कुरान के ज़रिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन था ना। यहाँ तक आता है कुरान की एक सूरत में एक आयत है, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और काम या बात नहीं करते थे सिवाय इसके कि वही, यानी अल्लाह से डायरेक्ट रहनुमाई मिलती थी। कभी वो कुरान के ज़रिए होती थी, कभी वो हदीस कुदसी के ज़रिए होती थी, यानी जिसको कहते हैं यानी वही गैर मतलू, यानी जो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती। यानी एक तो जिसकी तिलावत करते हैं हम, कुरान की तिलावत होती है ना, हदीस कुदसी वो हैं जो अल्फाज तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हैं लेकिन आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हैं, यानी वो हदीस कुदसी होती। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमाते थे। तो इस मामले के अंदर भी रहनुमाई हुई कि जब एक जमात ने ये क्लेम कर दिया कि हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कहेंगे कि आप नहीं हैं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह के दरमियान है। ये तो नबी का काम भी नहीं है कि आप ये कहें कि ये तो अल्लाह के दरमियान है। ये इस्लाम की खासियत है कि एक इंसान अगर कहे कि मेरा ये ईमान है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ या करती हूँ, तो कोई और उसको जज नहीं कर सकता। ये भी हमारे लिए कह लें कि सबक है इसमें, इस किस्से के अंदर भी, इस वाक़ये के अंदर भी हमारे लिए एक सबक है कि हम इधर आजकल जो इस माशरे के अंदर एक दूसरे को जज करते हैं, इसको देखो बड़ा आया ईमान वाला, इसको देखो ये बड़ी आई मुसलमाना, ये सारे हमारे होते हैं कि हम जज कर रहे होते हैं हम कौन है, जब अल्लाह के नबी को अल्लाह बता रहे हैं कि कौन ईमान वाला है कौन नहीं है। ये इल्म तो बड़ा ख़ास अल्लाह के पास राज है इसका, यही तो इस्लाम की एक ख़ासियत है। तो वो इसी के साथ एक छोटा सा वाक़या, हम रमज़ान, मैंने कई दफ़े इसको मेंशन भी किया, रमज़ान में एक बंदा यहाँ पे आया पहले रोज़े के अंदर, उसने हमारे साथ रोज़ा इफ़्तार किया और इसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद जब हमारा मुख्तसर सा एक रिमाइंडर होता है, दर्स होता है, तो मगरिब के बाद जब वो ख़त्म हुआ तो मेरे पास आया, कहता मुझे कुछ आपसे बात करनी है। तो बोलता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप तो मस्जिद तो अल्लाह का घर है, आप बिल्कुल आए। कहता मैंने आज रोज़ा रखा था, लेकिन तो जैसे पहला रोज़ा सबका था, मेरा भी आज रोज़ा था। उसने इफ्तारी हमारे साथ ही की, मगरिब की नमाज़ में भी साथ खड़ा हुआ। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि आप क्या वजह थी, क्योंकि आमतौर पे एक होता है ना, इंसान को दिलचस्पी होती है या तजुर्बा होता है, क्या वजह थी जिस वजह से आपको इस्लाम में दिलचस्पी आ रही है कि आप रोज़ा भी रख रहे हैं, आके इधर इफ्तारी भी साथ कर रहे हैं और नमाज के अंदर भी साथ खड़े हो रहे हैं, दर्स में भी बैठे, अभी आके आप, क्या वजह है? कहता है मेरी अपब्रिंगिंग भी क्रिश्चियन फैमिली के अंदर, लेकिन जो मैंने एक चीज़ की कमी महसूस की वो ये कि अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं था मेरा, किसी और के थ्रू जाना पड़ता। वो जो कन्फेशन होता है ना, आप जाते हैं पादरी के पास, प्रीस्ट के पास, फास्टोर या प्रेस्ट या जो भी है,
तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम इधर बैठ के किसी की बात, वो एक बात है कि आपको जाके आपको बिकता करना पड़ता है, जो भी उनका एक प्रोसीजर है, वो उनका अपना मज़हब है जिसका हमारा काम है एज अ मुस्लिम सबका एहतराम करना, सबको फॉलो नहीं करना, सबको मानना नहीं, लेकिन एहतराम करना। तो खैर उसका ही अपना तजर्बा था कि पूरी ज़िंदगी उसमें गुजरी कि किसी और को ज़रिया बनाओ अल्लाह तक पहुँचने के लिए, तो उसको ये बात हज़म नहीं होती थी। कहता जब मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो इस्लाम में ये खूबी थी कि अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़। कहता ये चीज़ मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे समझ में आया कि ऐसा मज़हब जिसमें मैं अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता कर सकता हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि उस दिन उससे काफ़ी तफसीली बात हुई। आखिरी रोज़े में, बल्कि आखिरी रोज़े के बाद जिस दिन तरावी नहीं होनी थी, अगले दिन पता था कि भाई कल ईद है, तो वो मगरिब के बाद इसी तरह आया और फिर मगरिब के बाद या इशा के वक्त आया और उसने इस्लाम कबूल किया और अगले दिन हमारे साथ ईद भी पड़ी। तो कहने का अल्लाह का अपनी सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत का क्या मतलब, अल्लाह का अपना तरीका है कि किसको किस तरह रास्ता दिखा दें। तो इधर जो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है ना, वो बड़ी ख़ास है, चुना है अल्लाह ने हमें चुना है, हमने ख़ुद नहीं चुना, अल्लाह ने हमें चुना है। और ये जो इस्लाम और ईमान की मैं एक बता रहा था ताकि हम वो जो रोदा थ्रो देना उसको ना भूल जाएं, तो इस्लाम और ईमान में जो एक फ़र्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जमात आई उन्होंने कहा हम ईमान लेके आ गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं ईमान नहीं, इस्लाम आपने किया, क्योंकि अल्लाह ने जवाब दिया उसका। तो खुलासा ये हुआ कि इस्लाम आपका बिगिनिंग स्टेज है, आप इस्लाम आपने कबूल कर लिया। इस्लाम का क्या मतलब है, अगर हम अरबी ग्रामेटिक में जाएं तो ग्रामर के अंदर यानी सलाम, एक तो है सलामती, दूसरा ये कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के रसूल के हवाले कर दो, ये सरेंडर करना ये इस्लाम है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी कभी लेटर होता था, आज तो हम बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े लेटर लिखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर होता था, बाज़ दफ़ा अल्लाह के नाम से शुरू करते थे और नीचे लिखते थे अस्लिम तस्लम, ये लेटर होता था। बड़े बड़े रोमन एम्पायर को लेटर लिखते थे, कहते थे अस्लिम तस्लम, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम हर तरह की सलामती में आ जाओगे। जब वो पढ़ते थे ना मैसेज, कहते थे एक तरह से हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल किसी स्कूल में नहीं गए, कोई उनका टीचर नहीं, लेकिन इतने गहरे लफ्ज़ लिख के हमें भेजना, इसका मतलब है कोई पीछे है। तो वो भी मशवरा करते थे, ये नहीं कहते थे ये लेटर को ले जाओ वापस, ये लेटर को हटा दो, कौन हमें चैलेंज करेगा। वो ये कहते थे इस लेटर पे गौर और फिक्र करो, वो खुद मानना भी नहीं हो ना, फिर भी कहते थे गौर और फिक्र करो, सारी अपनी पूरी वो जो हम जिसको काबीना कहेंगे या कैबिनेट होती थी पूरी बिठाते थे, कहते थे ये 2 लफ्ज़ पे गौर करो। आज तो बड़े बड़े उसके ऊपर गौर होते हैं ना, बड़े बड़े पेजेस हों सारे, 2 लफ्ज़ पे गौर हो रहा होता था क्योंकि पता होता था पीछे पावर कौन है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि इस्लाम और ईमान में क्या फ़र्क है। इस्लाम है आपका पहला स्टेज कि आप मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गए या इस्लाम कबूल कर लिया, या आपका पहला स्टेज है, चाहे आप पैदा मुसलमान हुए या आपने इस्लाम कबूल किया। नेक्स्ट स्टेज क्या है, वो असल है, वो आपका ईमान है। और ईमान का क्या हाल है, अगर हम कहें कि ईमान का क्या दलील है कि ईमान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक वर्कतूक दिया है, एक टूल दिया, एक हथियार दिया, आप या उसको किसी भी तरह तर्जुमा कर सकते हैं कि हमें एक चीज़ दी जिससे हम खुद अपने ईमान का जज कर सकते हैं। किसी इमाम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आलिम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को अगर हम ये सामने रख लें तो अपने ईमान का खुद हम अपने ईमान को खुद देख सकते हैं किस लेवल के ऊपर है। वो आम तौर पे मैं कहता हूँ ये ईमान का थर्मोमीटर है। हर चीज़ का थर्मोमीटर होता है ना, मोबाइल में देखते हैं बाहर टेम्परेचर क्या है, घर में देखते हैं घर में क्या चल रहा है, फ्रिज में देखते हैं कि फ्रिज में क्या टेम्परेचर है, गाड़ी में अलग है, हर जगह टेम्परेचर है, बॉडी का भी टेम्परेचर नापा जाता है, हर चीज़ का टेम्परेचर हो, जहाँ आगे पीछे हो हमें फ़िक्र होती है, घर का टेम्परेचर लेवल करना है, बॉडी का लेवल करना है, हर चीज़ की फ़िक्र है। लेकिन ईमान का टेम्परेचर जितना भी खुमका कर जाए, जितना भी नीचे चले जाए, फ़िक्र ही नहीं है। और ऊपर तो जाता ही नहीं है ना, नीचे ही जा रहा है, खुमका होते जा रहा है, हमें फ़िक्र नहीं है। ऐसे जैसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड ऐसे हो गए, मतलब ऐसा ठंडा ईमान हो गया है, फिर भी फ़िक्र नहीं है। और उसको जज करने के लिए क्या आप की हदीस है, कोई और हमें जज नहीं कर सकता कि एक इमाम आके कह दे या कोई टीचर आके कह दे कि भाई आपका ईमान का लेवल बहुत लो है। नहीं, आप सल्लल्लाहु की हदीस को पे गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सर्रत का हसनतुका व साअत का सय्यतुका फअंत मुमिन। ये आप सल्लल्लाहु ने हमें टूल दे दिया हर एक इंडिविजुअल बंदे को, कोई अकेला भी रहता हो ना, रहती हो अकेला भी, कोई उसका टीचर नहीं, कोई उसके पास
उसको गाइड करने वाला है नहीं, कोई गाइड करने वाली नहीं, कोई इमाम आपको नहीं मिल रहा, आप ये हदीस लेके अपने आप को कम से कम रोशनी में तो देख लें कहाँ है मेरा लेवल। तो ये हदीस की रोशनी में देख लें, इज़ा सर्रत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फअंत मुमिन। बड़ी गहरी हदीस है। क्या मतलब है इसका? अगर आपको एक नेकी खुशी दे, एक नेकी आपको खुश करे कि आज मैंने अच्छा काम किया है, नमाज पढ़ी है, किसी की मदद की है, किसी के साथ अच्छा सलूक किया है, पड़ोसियों का ख्याल रखा है, काम पे ईमानदारी से काम किया है, बच्चों का ख्याल रखा है, ये आपको नेकियां खुशी दें, तो आपका ईमान कहीं ना कहीं ईमान है आपके अंदर, कहीं ना कहीं। अब वो लेवल की भी अलग बात है, उस पर अलग बाद में आएंगे। यानी कहीं ना कहीं आप मोमिन हैं। और जब आपको एक बुराई उदास करे, बुराई सबसे होगी, ये भी दलील है इस हदीस के अंदर। ये नहीं है कि कोई जो है नेकी की तरफ चलने लगा तो आपसे कभी बुराई नहीं होगी, बुराई होगी, ये आपका एक हिस्सा है, पैरेलल है, साथ साथ चलेंगी, बुराइयां भी होंगी, इसलिए नेकियां करनी है। कुरान भी हमें बता रहा है नेकियां को बाकी रखने के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए नेकियां करती रहनी है। उस पर मुतमईन नहीं होना रमज़ान के रोज़े रख लिए तो पूरे साल काम आएंगे, नहीं, करते रहो और डरते रहो, जैसे बुजुर्ग फरमाते हैं, करते रहो डरते रहो। तो ये भी ईमान की एक बात है। तो अब कहने का मकसद है कि दूसरा हिस्सा क्या है, इज़ा साअत का सय्यतुका, यानी अगर आपको कोई बुराई उदास कर दे, किसी को आपने गाली दी, किसी को आपने बुरा कहा, किसी की ग़ीबत की, किसी से आपने रवैया अच्छा नहीं किया, काम पे आपने बेईमानी की, घर वालों के साथ आप सही पेश नहीं आए, पड़ोसी को आपने तंग किया, गाड़ी आपने गलत पार कर दी, ये सब गुनाह है, ये सब तंग करने वाली चीज़ें हैं। हम समझते हैं माशरा दीन का हिस्सा ही नहीं, सिर्फ नमाज दीन का हिस्सा है। भाई मौलवी साहब से पूछ लो नमाज कैसी पढ़ी जाती है, बाकी चीज़ें छोड़ दो। किसी का आपने हक मार दिया, सारी चीज़ें गुनाह के अंदर आती हैं। और अगर आपको ये फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम ख़तरे में, ये खुद का हमारा थर्मोमीटर है। अगर हम गुनाह करके फील ही नहीं कर रहे कि भाई गुनाह हो रहा है तो फिर हम ख़तरे में। लेकिन अगर गुनाह करके फील हो रहा है, गुनाह है और नदामत है, फिर वापस हो जाए वो अलग बात है। लेकिन अगर हमें कम से कम इस चीज़ का एहसास है कि गुनाह है तो फिर हमारा लेवल कहीं ना कहीं ईमान का है। तो इज़ा सर्रत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फअंत मुमिन। मैं उर्दू में एक दफ़ा फिर तर्जुमा कर दूं ताकि हम ये नहीं समझे हमें अरबी आने ज़रूरी है ताकि हम इस टूल को इस्तेमाल कर सकेंगे या इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हर बंदा या बंदी, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, अमीर, गरीब, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, मतलब वेल एजुकेटेड, कोई भी लेवल पे आप हों, आप इस हदीस का इस्तेमाल करके अपने तौर पे अपने आप को देखें, खुद जज करें। अल्लाह और आपके दरमियान का रिश्ता है, किसी और का काम नहीं है। ना आपका काम है कि आप मुझे कहें, ना मेरा काम है कि आपको कहूँ। बस एक रिमाइंडर है कि हम अपने आप को देखें, हम कहाँ हैं, कितनी नेकियां दिन में हमसे होती हैं और कितनी गुनाह हमसे होते हैं। और जब हम बुराई करते हैं, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी की ग़ीबत कर दी या किसी को तंग कर दिया माशरे के अंदर, चाहे वो मुसलमान है चाहे नॉन मुस्लिम है, तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है? उदास होते ही नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा यहूदी का जनाजा जा रहा था, मुसलमान नहीं, खड़े होके गम में थे, उनके गम में शरीक हुए। इंसानियत, रहम दिली कि सबके साथ, जो ये माशरे का एक हिस्सा है, 24/7 लाइफ हम लोगों के साथ गुजार रहे हैं, तो हम अपना ही समझें कि भाई हमारा ही सबसे ज़्यादा मामला हो और बाकी का किसी की परवाही नहीं। इसलिए सहाबा की ईमान की बात करें, अल ईमान बैन रजा वल खौफ, ईमान का क्या लेवल होता था उनका कि उम्मीद भी है और खौफ भी है। यानी नेकी करें तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उसको कबूल कर लेंगे, खौफ इस बात का हो सकता नेकी में कोई कमी रह गई हो। बुराई हो जाए, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह माफ़ करेंगे, लेकिन खौफ है कि अल्लाह माफ़ नहीं करे तो क्या होगा। हम तो सर्टिफिकेट लेके आए हुए ना, एक रमज़ान में रोज़े रख लिए, एक चंद जो है पहली सफ़ में नमाजें हो गई और तो हम समझते हैं भाई हम सबसे बेहतर हैं। क्या गारंटी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं अगर एक तरफ सलाम फेरता हूँ ना तो दूसरी तरफ सलाम की गारंटी नहीं होती थी। आज तो हमें वो जैसे एक शायर कहते हैं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो आज तो हम इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करते हो, गारंटी होती है। नबी, अल्लाह के नबी जिनकी अल्लाह से डायरेक्ट लिंक है, वो कह रहे हैं मुझे दूसरे सलाम की गारंटी नहीं है, और हम इतनी लंबी लंबी गारंटियाँ खुद की भी बांध रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। असल प्लानिंग क्या है, जो मैंने एक हदीस शुरू में पढ़ी, अल-कय्यिस मन दाना नफ्सह व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद शख्स कौन है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आज तो हमारे नज़दीक अक्लमंद कौन है? जिसके पास कोई डिग्री हो, बैंक बैलेंस हो, लुक्स बील हो, यानी लग्जरी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, वेल ऑफ फैमिली हो, वेल एजुकेटेड फैमिली हो। इस चीज़ से इस्लाम मना नहीं करता, ये भी चीज़ समझने वाली है। हम समझते हैं कि दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। इस्लाम तो नाम ही इसका है कि आप बैलेंस करके चलें। अल्लाह ने आपको दिया है, वो भी अल्लाह का दिया हुआ है।
आपकी प्रॉब्लम हर जगह है, यानी आपका इम्तिहान हर तरह। आपको अल्लाह ने बहुत दिया, वो आपका इम्तिहान है, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको अल्लाह ने कम दिया है, उसमें आपका इम्तिहान है कि आप उसको कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोनों तरीके से इम्तिहान में हम समझेंगे कि भाई जिसको ज़्यादा दिया उसका काम ही नहीं है, इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है, और जिसको कम दिया है उसकी कोई जिम्मेदारी, हर लेवल में हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि मैं आमतौर पर कहता हूँ सब्र और शुक्र दो चीज़ें हैं, दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई बहन है। स्वीडिश में सिस्कॉन, थो सिस्कॉन। वो कैसे हैं? tacksamhet och tålamod, två syskon, de är som två syskon. Antingen är man tacksam eller har man tålamod. कि ये दोनों चीज़ें एक से ऐसी हैं कि सब्र और शुक्र एक साथ होती हैं। कैसे? आपको अल्लाह ने कोई भी नेमत दी है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई भी चीज़ है जिससे आप महरूम हैं, आपके नज़दीक आप महरूम हैं, क्योंकि हमें फील होता है ना बाज़ दफ़ा, भाई इसके पास ये है, उसके पास ये है, इसके पास बेटा है, मेरे पास बेटा नहीं है, इसके पास बेटी है, मेरे पास बेटी नहीं है, इसकी शादी हो गई है, मेरी शादी नहीं हुई, उसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें, और फिर बच्चों में भी होता है कभी इसके पास ये लेटेस्ट आईफोन है, मेरे पास नहीं है। बड़ों में भी आजकल यही होता है। तो मतलब हमें हमेशा फील होता है कि दूसरे के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया, शुक्र कैसे करोगे आप, चाहे वो शुक्रगुजार कैसे बनेंगे हम, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया कि आप हमेशा उनको देखें जिनके पास आपसे कम है। कितने लोग हैं दुनिया में हमारे से कम है जिनके पास, उनको देखें। आपके पास एक घर है, आप शुक्र अदा करें। आपके पास माँ बाप हैं, om vi har föräldrar, vi är tacksamma till dem, det de gör för oss. Att de sliter, de jobbar ibland 2 jobb, 3 jobb för att vi ska kunna ha mat på bordet. कि हमारे पास घर में माँ बाप हैं जो हमारी परवाह करते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो मैंने बच्चे भी हैं, हम माँ बाप की कदर कैसे कर सकते हैं कि हम ये सोचें कि हमारे पास माँ बाप है जो हमारी परवाह करते हैं। इसी तरह माँ बाप कैसे बच्चों की कदर करें, दोनों लेवल पे इस्लाम है ना। इस्लाम एक तरफ नहीं है, वन वे ट्रैफिक जो है ना वो इस्लाम नहीं है। वन वे गाड़ी कभी हम चला लेते हैं ना, उस पर भी फाइन लग जाता है। कराची में नहीं लगता होगा, यहाँ तो लग जाता है। तो कहने का मकसद है वन वे ट्रैफिक इस्लाम नहीं है, बोथ वेज जाता है। जहाँ मियाँ के हुकूक हैं वहाँ बीवी के भी हुकूक हैं, इसी तरह जहाँ बच्चों के हुकूक हैं वहाँ माँ बाप के भी हुकूक, मतलब दोनों तरफ इतनी ज़बरदस्त बैलेंस लाइफ है इस्लाम की। लेकिन हम क्या समझते हैं, हमारे राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से गायब हो जाते हैं, हम अपने आप को बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ा माशरे के अंदर प्रॉब्लम क्या है पता है आज? इंक्लूसिव मीस, वी आई सम बोट, हम एक ही बोट के अंदर है। सबसे हमारी अपने राइट्स पता है हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं। चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे बच्चे हो, माँ बाप हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अरब सीवर है, अरब स्थॉगर हो, चाहे लैरर हो, इलियव हो, मतलब हम समझते हैं भाई हमारे राइट्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ गई? इस्लाम कह रहा है कि आप चाहे कोई भी फील्ड में हो दुनिया के अंदर, आपके पास कोई, देखें हर टाइटल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हर टाइटल के साथ आपके पास एक लेबल लग गया, उसके साथ आप इलियव हो, इलियव को कैसे बिहेव करना चाहिए आप, यानी कैसे इलियव की क्या, यानी एक स्टूडेंट की, एक तालिब इल्म की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। इसी तरह आप टीचर है, उस्ताद है, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आप बाप बन गए, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आप माँ बन गए, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये जो आज का हमारा सब्जेक्ट है ना, कोई शायद कह रहा हो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है तो मौलवी साहब कोई और ही बात कर रहे हैं, नहीं, ये उसी की रिलेटेड है। आज हमने सब्जेक्ट रखा था आफ्टर लाइफ। उससे क्या मुराद है? मरने की बात की ज़िंदगी। उस पर क्यों बात नहीं हो रही? मरने की बात की ज़िंदगी की तैयारी यहीं से होती है। अब आप दुनिया में एक मिसाल लें, आप कहेंगे मैं जा रहा हूँ सेमेस्टर पे, तो तैयारी यहाँ करेंगे वहाँ जाके करेंगे? यहीं करेंगे ना। कहेंगे वहाँ पहुँचेंगे फिर देखेंगे, बेवकूफ़ तू जा रहा था गर्म मुल्क में, ठंडे कपड़े पहन के स्वीडन से चला गया साउथ अफ्रीका, पागल है क्या? तो वो कहेंगे भाई तैयारी यहाँ से करके आते। तो हम सेमेस्टर की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं, हमने जाना है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में तैयारी हो रही है। ग्रुनस्कूला से यूनिवर्सिटी में जाना है तो यूनिवर्सिटी की तैयारी कहाँ हो रही है? ग्रुनस्कूला में हो रही है। ये तो नहीं कहेंगे ग्रुनस्कूला के बाद देखेंगे क्या होगा। इसी तरह काम हमने बदलना है तो पहले काम से दूसरी काम की तैयारी होगी कि अच्छा हमें लेटर मिले, हैं हमें अच्छा, हर चीज़ की तैयारी हम पहले से करते हैं। और मौत की जब तैयारी की बात आती है, देख लेंगे, अल्लाह गफूर रहीम है। तो आफ्टर लाइफ का मतलब ये नहीं कि हम बात करें कि आगे क्या होना है। आगे जो होना है वो हदीस और कुरान में मौजूद है, हमने कई दफ़ा सुना होगा। और यहाँ तक है कि वो तो अल्लाह को ही पता क्या होना है, लेकिन यहाँ तैयारी क्या है हमारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे, सवाल करते थे, कई किस्म के सवाल करते थे। तो एक दफ़ा एक बंदे ने सवाल किया, आप मुझे क़यामत के बारे में बताएं। एक दफ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया
जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये बड़ी मशहूर हदीस है, पता आप लोग की नज़र से भी गुजरी हो, कभी सुना हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी लंबी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इंसानी शक्ल में आए, बल्कि एक सहाबी की शक्ल में आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए नौजवान। इसमें भी बड़ी लेसन है कि आप जब इल्म सीखें तो कोशिश करें ऐसी उम्र में सीखें कि इल्म अंदर जाए भी, ताकि वो जो उर्दू में कहते हैं ना, खाना पूरी ना हो कि बस फिर मैं चला गया था, अटेंडेंस लग गई थी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बस टिक कर दो। नहीं, आप वाकई इल्म ऐसे। तो वो नौजवान की शक्ल में आए और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आए, आप सल्लल्लाहु के बिल्कुल करीब आके बैठ गए। यानी उस्ताद से ताल्लुक़, आज सब चीज़ें डिस्टेंस पे हो रही हैं, तो वो रूहानी चीज़ भी नहीं मिलती। उसके ख़िलाफ़ नहीं है, आज ज़रूरत हो गई, उसकी ज़रूरत है आज कि डिस्टेंस utbildning और डिस्टेंस möte और दहार और ददार, ये डिजिटल, ये सब ज़रूरत है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो उसका इफ़ेक्ट है, ये सबको मालूम है, सामने इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो डायरेक्ट आपका ताल्लुक होता है, अगन कोंताक्ट और नारा रलाखून और पेशूनलिगी है, तो ये सारी चीज़ें अवरफेरा होती हैं। यानी ये सारी चीज़ें आप उस्ताद से खाली वो नहीं लेते जो किताब का टेक्स्ट है, वो तो आप घर में बैठ के ले सकते हैं। मेलान रौदना भी लेते हैं। मेलान रौदना क्या होता है कि आपको पता चले उस्ताद क्या है, उस्ताद का लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ होती है। इस्लाम इसलिए तो खूबी है। तो आप के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, बैठे, उनसे सवालात किए। हम उस सवाल पे आते हैं जो हमारे से अभी कनेक्टेड है, बाकी सवाल को अभी छोड़ देते हैं। बाकी बड़ी लंबी हदीस है और बहुत मशहूर हदीस है। दो हदीसें जिसका आम तौर पे बहुत से सामानहंग में, यानी बहुत सी जगहों पे उसका जिक्र होता है। ये दो हदीसें, एक है इन्नमल अमालु बिन्नियत, जो नीयत के दारोमदार, और दूसरी हदीस है जिब्रील, जिसके अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से सब्जेक्ट हैं, बहुत से जो है मौजू हैं। लेकिन हमारे जो भी इस काम पे एक सवाल उन्होंने क़यामत का किया, क़यामत कब आएगी, या क़यामत क्या है, या क़यामत के बारे में आपको क्या मालूम है। इसका बहुत से माने निकल सकते हैं। उन्होंने पूछा कि अखबिरनी अनिस्साअ, अखबिरनी अनिस्साअ, एक जनरल सवाल कि आप मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन पूछ रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम। भेजा किसने? अल्लाह ने भेजा है। और किसके पास भेजा है? अल्लाह के नबी के पास भेजा है। अब उनका सवाल सुने तो कहते हैं जो पूछ रहा है और जिससे पूछा जा रहा है, दोनों का इल्म बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखें। आज तो हम घुमा फिरा के सवाल दे देते हैं ना, जवाब दे देते हैं। अगर मैं नहीं सही जवाब दूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे हैं? अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे, इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसको तो इल्म ही नहीं है, कोई बड़ा अपने आप को समझता है या समझती है। तो हम घुमा फिरा के जवाब देते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, जिनका इल्म सबसे आला, जिनका रुतबा सबसे आला, जो उस वक्त और अभी भी और पहले भी सबसे आला, वो क्या कह रहे हैं? जो पूछ रहा है और जो जिससे पूछा जा रहा है, दोनों का इल्म बराबर है। ये आजिज़ी, ये आदमीयत, इतने हम्बल थे। तो कहने का मकसद, जब उन्होंने ये जवाब दिया, इसका क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि कब आएगी। एक शेख फरमाते हैं, अब शायद तीसरी क़यामत ना आ जाए, जब मैं ये बात कहूँ कहेंगे भाई ये मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं मिंबर पे बैठ के, तीसरी क़यामत नहीं आएगी इंशाल्लाह। लेकिन एक बात कहूँ, एक शेख कहते थे कि क़यामत दो होती है, हम जिक्र एक का करते हैं। आप कहोगे भाई पहली दफ़ा सुन रहे हैं, कौन सा अनोखा जोक छोड़ रहा है भाई इधर बैठ के, क़यामत दो होती है। वो शेख कहते थे क़यामत दो होती हैं। मैंने कहा ना, इसलिए तीसरी क़यामत इधर ना आ जाए कि ये कौन सी बात अपनी पॉकेट से कर रहे हो, जेब से हमें दे रहे हो। तो वो शेख कहते थे क़यामत दो हैं। क्यों दो हैं? कहते थे एक है क़यामतुस सुग़रा और दूसरी है क़यामतुल कुबरा। उससे क्या मुराद है? एक छोटी क़यामत, एक बड़ी क़यामत। बोला छोटी क़यामत वो है जब आपका इंतकाल होगा, आपकी क़यामत शुरू। अब 100 साल बाद क़यामत आएगी, जो क़यामत कुबरा है, जो बड़ी क़यामत है, जिसका जिक्र होता है, जिसकी अलामत हैं, जिसकी बड़ी साइंस हैं, छोटी साइन है, बड़ी अलामत है, छोटी। उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? लिटरली फ्रेंकली क्या फ़र्क पड़ेगा हमें? आप बताएं ना। अगर अभी क़यामत, हमारी अभी मौत आ जाती है, क़यामत 100 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 1000 साल बाद आए, आपकी जो तैयारी थी वो तो एंड हो गई। इसी को हदीस में फरमा रहे हैं, अल यौम यौमुल अमल वला हिसाब व गदन यौमुल हिसाब वला अमल। ये क्लियर हो गया हमारे लिए मैसेज कि आज अमल का दिन है, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, कोई फ़रोग़-ए-सत्ता नहीं करेगा आपको, क्या कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, घर वालों के साथ कैसे हैं, काम में हम 8 घंटे लिख के 6 घंटे कर रहे हैं, गाड़ी पार सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, पड़ोसियों को तंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेंगे तो एक हद तक पूछेंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ सब चीज़ नोट हो रही है। आज खौमरा हो, हम सब, मैं भी उसी बोट में, कैमरा हो, हम बाज आ जाते हैं, नहीं हो कौन देख रहा है ये भूल जाते हैं। इस पे शेख मुस्लिम ने लास्ट मंथ भी जो हमारा दर्स हुआ उसमें एक बात की थी इसके ऊपर
कि वो जो शागिर्द और तालिब इल्म की बात की थी शेख ने, कि कैसे अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए कि अल्लाह कुछ भी हो, अल्लाह है, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह सब देख रहे हैं। तो यही चीज़ कि क़यामत, छोटी क़यामत क्या है, आपकी अपनी मौत, सब एंड हो जाएगा। बड़ी क़यामत कभी भी आए उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये छोटी क़यामत की तैयारी की बात, जो बात की ज़िंदगी ना, मौत की बात की ज़िंदगी, हम बड़ी क़यामत का सोचते रहते हैं, उसकी फ़िक्र अपनी जगह है, लेकिन उसका इल्म ही नहीं है तो हमें क्या क्या मदद मिलेगी उसकी अंदर पढ़ने के। तो इसलिए उसका इल्म है, वो सीखें, लेकिन इतना सीखें जितना ज़रूरी है, अपनी फ़िक्र करें। आपसे हमसे एक और दफ़ा किसी ने सवाल किया, अब इधर भी एक बात गौर करने वाली है कि आप बोलेंगे भाई अल्लाह के नबी हैं, उनका इल्म सॉलिड है, तो जवाब अलग अलग क्यों है। इसमें एक और चीज़ सीखने वाली है, दीन की हर चीज़ में सीखने वाली है। क्या है देखें, एक और बंदे ने यही क़यामत का सवाल किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं थे, कोई और एक सहाबी थे जिन्होंने सवाल किया कि आप मुझे क़यामत के बारे में बताएं, कब आएगी, क्या है। तो अल्लाह के नबी का पहले जवाब क्या था कि मुझे और पूछने वाले को जवाब नहीं आता, बराबर इल्म है दोनों का, एक ही लेवल पे इस बारे में। तो दूसरे बंदे ने जब ये सवाल किया कई और मौके पे, या तो पहले किया होगा या बाद में किया होगा, गालिबन पहले किया होगा। उसकी वजह क्या है, हदीस जिब्रील बहुत एंड की हदीस है, जब दीन तकरीबन मुकम्मल हो गया था, कुरान की आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। हदीस जिब्रील बहुत एंड का वाक़या है, पूरा दीन कंप्लीट हो चुका था, फुल बूडत था, और उसको पैकेज के तौर पे अल्लाह के नबी ने पेश करना था उम्मत को कि भाई ये दीन है, ये हदीस जिब्रील के बदौलत हमें मिला। तो ये इट्सेल्फ एक सब्जेक्ट है हदीस जिब्रील। बहरहाल ये साहबी ने पूछा क़यामत के बारे में बताएं, तो आप ने जवाब पता क्या दिया, ये जवाब नहीं दिया। आपसे ने पूछा आपकी तैयारी क्या है। देखें इधर क्या मिलता है हमें कि हम समझते हैं हमें एक ही मेथड से, एक ही मेथड से सबका ट्रीटमेंट करना है। ये जो डॉक्टर हैं एक ही मेथड से तो नहीं करते, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है खुद किस निवो पे है। इसी तरह टीचर है, अगर एक ही, आजकल तो इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है पेडागोगी के अंदर, यानी जब आप पढ़ाते हैं उस पर जोर दिया जा रहा है कि भाई सारे स्टूडेंट्स आपके बराबर नहीं है, हर एक का अपना दियाग्नोस है। अब तो सबका हर अगले बंदे का दियाग्नोस होता है ना तो कहते हैं हर एक बंदा इंडिविजुअल है, आप उसको अलग अलग ट्रीट करें। एक पिछले हफ्ते एक मीटिंग थी, तो उसमें एक डॉक्टर साहब थे, बल्कि उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी। तो वो कहते हैं मैं इंसान को कैसे देखता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मिसाल दी। इत्तेफाक से वो रहते स्टॉकहोम में, ये हैं पाकिस्तानी, काफ़ी साल से इधर हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं उसके अंदर ट्रामा वगैरह के ना। तो कहते हैं कि मैं इंसान को कैसे देखता हूँ, उनकी मिसाल इतनी ज़बरदस्त। मैंने कहा यार ये मिसाल तो जो है ना वाकई गौर करने वाली। कहते हैं अगर मैं एक जगह जंगल में चले जाऊँ, हम यहाँ हम नरी नॉन स्कूल, तो मैं अगर जंगल में कहीं चले जाता हूँ और मुझे पहले कोई जानवर मिलते हैं, अब ये नहीं फ़रज़ अल्लाह करें कि देखें, अब मैं नहीं कह रहा कि हमें जाहिर सी बात है कि जंगल में आम तौर पे यहाँ पे कोई खुसूर या लाम तो नहीं मिलेंगे, गाय और बकरे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एक इमेजिन दे रहे थे कि भाई अगर मुझे पहली दफ़ा जंगल में गाय और बैल या बकरे या जो भी मिलें, तो मुझे पता है वो कैसे, वो आम तौर पे बहुत नरम जानवर हैं, तो मैं उनके साथ सेल्फी भी लूँगा, उनको शायद खिलापा भी करूँ, उनको जो है प्यार भी करूँ, उनके साथ खड़ा भी रहूँ, डर नहीं लगेगा ऐसे। थोड़ा सा और अंदर जाऊँ तो शायद भालू, बियान या लियोन या ऐसे कोई जानवर मिले, तो मुझे पता है भाई ये कैसे बिहेव करते हैं, तो मैं थोड़ा बच के निकल जाऊँगा। थोड़ा सा और अंदर जाऊँगा तो मुझे शायद सांप, बिच्छू वगैरह मिले, मुझे पता है भाई इनका क्या नेचर है। और थोड़ा सा और अंदर जाऊँ तो एक इंसान नज़र आएगा मुझे, बोला मुझे नहीं पता वो कैसे बिहेव करेगा, हालांकि मैं खुद इंसान हूँ, मुझे नहीं पता वो अगला इंसान कैसे बिहेव करेगा, ये मुझे नहीं पता। आप समझ रहे हैं कितनी गहरी बात है। अगले इंसान का हमें नहीं पता, लेकिन सारे जानवरों का हमें इल्म है, हमें पढ़ा हुआ होता है ना उनके बारे में, हालांकि जानवर हम खुद नहीं हैं, लेकिन हमें जानवरों के बारे में पता है। लेकिन इंसान ऐसी यूनिक चीज़ है कि हर अगले इंसान का हमें नहीं पता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये 1400 साल पहले सिखा रहे हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये 1400 साल पहले हमें पेडागोगी सिखाई जा रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। आज हम समझ रहे हैं कि भाई बड़े कमाल हो गए, बड़ी फशकनिंग हो गई, ये डियाग्नोस के ऊपर ये हो गया, ये वो हो गया, ये हो गया। अब तो हमें पता है कि हर बंदे को इंडिविजुअल ट्रीट करना है, क्लास में भी और हर जगह भी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेथड था। क्या था इसको सुने। एक बंदा आया जिसने पूछा आपकी क्या तैयारी है। अभी देखें इसमें बताया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अनज़िलिन्नास मनाज़िलहुम, कि आप लोगों को उनके लेवल पे बात करें। आप किसी से मिल रहे हैं ना, तो उनके लेवल पे बात करें। अगर आप इधर हैं और वो इधर बात कर रहा है,
आप वो इधर है और आप इधर हैं, इधर बात करें कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर कोई बंदा नीचे बैठा हुआ है आप नीचे बैठ के बात करें, कोई खड़ा हुआ है उसके साथ खड़े होकर बात करें, कोई किसी का इल्म कम है उससे उस लेवल पे बात करें, किसी की जो है वोकेबलरी कमज़ोर है उससे उस लेवल पे बात करें, किसी की नॉलेज कमज़ोर है उसके ऊपर बात करें, कोई बच्चा उम्र में छोटा है तो बच्चे के लेवल पे बात करें। ये असल दीन की तालीम है, ये असल दीन की तालीम है। और इसको समझना, फिर आज हम कहते हैं भाई हम तो बच्चों की इस्लामी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन किसके तरीके पे कर रहे हैं? इस्लामी तरबियत तो आप कर रहे हैं, किसके तरीके पे? अपने तरीके पे, या बाप दादाओं का जो कल्चर और ट्रेडिशन चलते आ रहा है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे? सवाल ये नहीं है आज कि हम ये कर रहे हैं कि भाई इस्लामी तरबियत कर रहे हैं। कर तो आप इस्लामी तरबियत, इन होल हो सकता है इस्लामी हो, लेकिन तरीका क्या है? क्योंकि जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। डिलीवर कैसे कर रहे हैं, कोई स्पीच है आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं, बच्चे को कोई मैसेज है। एक बच्चों की तरबियत से ही बात हो जाए तो एक शेख थे, वो यूँ बात कहते थे कि इस बात को समझें, कहते थे हम चाहते हैं हमारे बच्चे मस्जिद में लेक्चर अटेंड करें, मस्जिद में जुम्मा पढ़ें, मतलब मस्जिद में जाएं, माहौल में जाएं। तो वो शेख मजाक से कहते थे जिस बच्चे को 14 लेक्चर घर में मिले हफ्ते में, तो वो बच्चा क्या इमाम साहब का लेक्चर जाके सुनेगा? तो किसी ने सवाल किया, इमाम मौलवी साहब क्या फरमा रहे, 14 लेक्चर घर में? कहा माँ का अलग लेक्चर रोज़ाना, बाप का अलग लेक्चर, और फिर वेंटिंगर भी अलग अलग होती हैं। माँ चाहेगी कि आप ये बन जाओ, बाप चाहेगा ये बन जाओ, बाप इस पर डांटेगा, दोनों भी, वो दोनों एक स्पोर पे नहीं है, तो बच्चा कहाँ से? बच्चा तो स्पोरलेस होगा, बच्चा तो फिर विरद होगा। सामहलियत अलग चाह रहा है, उससे माशरा अलग चाह रहा है, दोस्त अलग चाह रहे हैं, स्कूल अलग कह रहा है, और आजकल तो कुछ बहुत ही कुछ चल रहा है। तो हम तो खुद एक स्पोर पे आ जाए ना। पहले अगर तरबियत करनी है बच्चों की तो वह एक स्पोर पे खुद आए। तो ये बात समझने वाली है कि आप अगर तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली करनी है, दीन वाली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे करनी है, अपने तरीके से नहीं। भाई मैंने तो यही समझा ऐसी ही होती है तरबियत, चाहे हम किस मुल्क से भी आए हों, चाहे हमारी तरबियत कहीं भी हो, हम ये समझे हमने हदीस के रोशनी में तरबियत करनी है। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी एक रेलियून्स डियालॉग में एक बात हो रही थी, इंटरफेथ जब एक कॉन्फ्रेंस था उस पर, तो वहाँ पे प्रीस्ट और बहुत से लोग बैठे हुए थे, दियाखोन और प्रेस, तो सारे ये जो सारे टाइटल्स आप कह लें नहीं मिट, तो बात हो रही थी। तो हम बात कर रहे थे ली खेतर के ऊपर। तो उन्होंने यहाँ तक कहा देखो इस्लाम ऐसा रिलीजन है, अगर इस्लाम को अपनाया जाए ना तो वो उसकी इस्लाम कहीं भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाता, लेकिन अगर ट्रेडिशन और कल्चर आ जाए अंदर तो फिर बंदे को आइडेंटिटी क्रीज जिसको कहते हैं वो आ जाती है। अगर इस्लाम को हम सही मानों में समझे तो ये चीज़ समझने वाली है इस माशरे के अंदर कि हमारे बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं, यहाँ जनरेशन्स हमारे लिए, देखिए ये भी आखिरत से ताल्लुक़ है, ये भी सब्जेक्ट से मैं बाहर नहीं निकला हूँ, मैं आपको सिर्फ याद दें कि भाई ये, क्योंकि हमने एक दिन दुनिया छोड़ के जानी है, हमारे पीछे जनरेशन चलेंगी, और अगर हमने सही तरबियत नहीं की तो कल क्या कहेंगे। बहुत सी दफ़ा ऐसे बच्चे मिलते हैं मुझे, नौजवान, वो कहते हैं कि जो आप बता रहे हो ना ये तो कभी हमें अपने माँ बाप से मिला ही नहीं। इधर माँ बाप को ब्लेम नहीं किया जा रहा, लेकिन इधर एक चीज़ की जिम्मेदारी समझाई जा रही है कि अगर हम बच्चों को या तो चुप कर, देखिए दो लाइन मिलती हैं, या तो बिल्कुल चुप करा देते हैं बच्चों को, कोई भी अगर बात सुने उनसे, ये भी तरबियत का हिस्सा नहीं है, या बिल्कुल डांट देते हैं कि आइंदा आपने ये करना नहीं। ये दोनों में बच्चे को क्या समझ में आएगा? आप खुद देखें ना, बच्चों के अगर अपने आप को, हम कहते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ समझानी है उसके लेवल पे आके समझाएं, तो उसमें ये भी है ना कि आप अपने पाँव उनके जूते में डालें, जो कि नामुमकिन है आपके पाँव बड़े हैं उनके छोटे हैं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि उधर उस लेवल पे समझे तो आप या तो चुप करा देंगे तो फिर भी उस सवाल तो घूमता रहेगा कि भाई जवाब मिला नहीं, चुप करा दिया, या डांट देंगे तो क्या होगा, कहेंगे कहीं और। अब कहीं और से क्या होता है, वो दूसरे दोस्त ढूंढते हैं, ढूंढती हैं, फिर उसी में घूमते रहते हैं, और फिर उधर वो रुकावट नहीं मिलती उनको, उधर फ्रीडम मिलती है। तो बच्चों को जहाँ एक लेवल हो के माँ बाप हैं, दोस्त भी बनाए, उनकी सुने और फिर अपनी सुनाए। एक हमारे उस्ताद थे, वो मिसाल देते थे, जब तक पूरा गिलास भरा हुआ होगा ना उसमें आप और डालेंगे तो जाएगा या निकलेगा बाहर निकल जाएगा। तो आज गिलास भरा हुआ है, मीडिया अलग पहुंचा रही है बच्चे को, दोस्त अलग दे रहे हैं, स्कूल अलग दे रहा है, माशरा अलग दे रहा है, पूरा गिलास भरा हुआ है और फिर हम भी दे रहे हैं उसके अंदर, तो वो जो हम दे रहे हैं वो बाहर ही जा रहा है। कहते हैं ना एक कान से सुनी दूसरे कान से बाहर निकल गई, वो वाला हिसाब हो रहा है। हम समझ रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं अपना, रोज़ाना एक लेक्चर दे दो बच्चे को, हम डोज दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डोज दे रहे हैं। वो डोज नहीं, हम डूज दे रहे हैं, भाई हमारे से दूर ही जा, तू आज़ादी ले।
तो वो अगर बच्चों को अपना बनाना है, सदका जारिया बनाना है, ये भी एक क़यामत का हिस्सा है। सदका जारिया कैसे बनाएंगे उनको, कि उनको अपना बनाएं। अपने बनाने से 2-3 चीज़ें, एक तो वक्त दें, दूसरा उनके लिए दुआ करें, तीसरा उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड से मुराद क्या है कि कोई रोज़ाना शायद कोई हदीस पढ़ ली, दिन सुन लिया। कैसे हो दिन भी जब सुने ना, उसमें भी एक चीज़ ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा होता है कि जैसे ही कोई गलत बात सुनी, हमने बच्चे ने कोई बात की, मैंने आज जो है ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी को गाली दे दी मैंने, या किसी को मैंने बुरा कह दिया, सुन ले, पूरी बात सुने, इसके बाद उस सवाल को ये नहीं करें। एक ये तरीका है, आपके पास सबके पास अपने अपने टूल्स हैं, लेकिन एक तरीका क्या है जो मैं हदीस की रोशनी में और पेडागोगी की रोशनी में बताऊं आपको। एक तरीका ये है कि आप ये कहेंगे नहीं करो तो ज़्यादा करेंगे। आम तौर पे कोई ऐसा हो फरिश्ता बच्चा, तो भाई माँ बाप ने कह दिया नहीं करना तो नहीं करना, फिर वो ज़्यादा करेंगे इस बात को समझने के लिए कि क्यों नहीं करने का बोला है। हम समझे खुद ही, जब तक खुद नहीं पढ़ेगी तो नहीं समझ में आएगी। तो आप उसको समझाएं किस तरह। अगर आप एक तरीका ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि एक ही मेथड सबके लिए यूज़ होगा, कोई अलग मेथड भी हो सकता है तरीका, लेकिन एक तरीका हो सकता है। अगर आप ये करोगे, आपके साथ कोई ये करे तो कैसा होगा, आपको कैसे फील होगा। एक सवाल को घुमा दिया ना आपने, ये आप की तरबियत का हिस्सा है। आपने सवाल घुमा दिया, अगर आपके साथ ये कोई करेगा तो कैसे फील होगा आपको। ऐसे जनरल सवाल, या ये सवाल करें कि इसकी जगह कुछ और कर सकते थे आप, कोई और रास्ता था, आपके ये करने के बाद क्या हुआ। कितने सवाल हम कर सकते हैं तरीके से, अगर दोस्ती में बच्चे के साथ करें। और यही चीज़ बच्चे को हम तैयार करेंगे कि आगे बच्चे दूसरों को तैयार करें। लेकिन अगर हम चुप करा देंगे, उसको जवाब नहीं मिलेगा, तो वो कहीं और से जवाब लेगी। तो ये एक हिस्सा है। और देखें कितने जनाजे अटेंड करते हैं। 5 दफ़ा जनाजों के अंदर, ये भी एक हमारी अपनी तैयारी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जनाजों के वक्त के ऊपर बच्चे पूछ रहे होते हैं जनाजा कैसे पढ़ते हैं। बाज़ दफ़ा माँ बाप का जनाजा इधर लगा हुआ है और बच्चे पीछे खड़े हुए, पता ही नहीं जनाजा क्या होता है, पता ही नहीं पढ़ा कैसे जाता है। अब आपने डिग्री तो दिला दी, मदद कर दी माशाल्लाह, ये भी आपके लिए एक सदका जारी है। बच्चों को आपने जो है क्या कहते हैं, क्या उर्दू का लफ्ज़ होगा, खैलफस्तंदित, यानी खुददार, यानी खुद कफ़ील बना दिया आपने, उनको तैयार कर दिया, वो रेडी हैं, माशरे के लिए रेडी हैं। लेकिन आपने अपने लिए रेडी नहीं किया, यानी आप खुद अपने आप को ही भूल गए। तो ये तो बेवकूफ़ी हुआ ना। फिर हदीस की रोशनी में हम देखें, अल-कय्यिस मन दाना नफ्सा, यानी अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है, अपनी औलाद, अपनी जनरेशन। उस पर हम इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे, काम पे इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस पे इन्वेस्टमेंट, इस पे इन्वेस्टमेंट, उसमें। अगर आपके बच्चे आपके लिए जनाजा नहीं पढ़ सकते, हम कहाँ गए। कुछ जो जनरल चीज़ें ना, जो उसमें मुसलमान पे हुकूक, जो आप सामने एक हदीस में 6 बताएं, उनमें से एक है जनाजे की इत्तिबा करना। आपके ये तो उनके लिए हुकूक है जिनको हम नहीं जानते। किसी का जनाजा जा रहा हो ना, तो ये मुसलमान पे हक है कि आप जनाजे की इत्तिबा करो। यानी जनाजे की इत्तिबा से क्या है, जनाजा पढ़ो, तदफीन में हिस्सा लो। अगर हमारे अपने बच्चे हमारे जनाजे में हिस्सा नहीं ले सकते, तो हम तो फिर, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था कि आप वो 6 काम करें। आप तो लेवल 1 पे हम फेल हो जाएंगे कि हमारी अपने, जिनके लिए हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी, वो जनाजे में खड़े नहीं हो सकते। मैंने ये भी सुना है, मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ, ये भी सुना है कि कपड़े नापाक हैं। ये मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। कपड़े साफ़ नहीं है, वुज़ू नहीं है, नमाज़ पढ़ना नहीं आती, नहीं मुझे फ़िल्म बना के पूरे घर वालों को दिखानी है। ऐसे जुमले मैंने जनाजे के माँ या बाप का जनाजा पढ़ा है। ये मैं स्वीडन की बात कर रहा हूँ, ये मैं मेनली पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। ये जुमले मैंने खुद सुने, बाकी तो छोड़ दें कि क्या जुमले होते हैं। अब जुमलों पे गौर करें। आप किसी मीटिंग में जाते हैं, साफ कपड़े पहन के जाते हैं, कपड़े साफ नहीं है, नमाज जनाजा नहीं आती, वुज़ू नहीं है, फिल्म बना के दिखानी है, समझ रहे। तो ये बात गौर करने की है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये जनरेशन्स की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिखाएंगे, देखें हदीस का मफहूम है कि जब इब्न आदम मर जाता है ना, इब्न आदम से सब मुराद हैं, वो सब ने चखनी है मौत की।
इज़ा मात इब्न आदम इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलास, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हाँ, कि इब्न आदम जब दुनिया से मर जाता है, यानी मर जाती है, दुनिया से गुजर जाते हैं किसी तरह, अब वो कोई भी लैंग्वेज में आप कहें, है ना, कि जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो 3 चीज़ें बाकी रहती हैं, बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उनमें से 3 चीज़ों में से क्या क्या है? सदका जारिया, या आपका कोई वैल्यू है नहीं, कोई सदका के काम करें जो आपके पीछे चलता रहे, वो आपको काम आएगा। आपका बैंक बैलेंस जारी रहेगा। हमें यही समझ में आते हैं, नंबर्स समझ में आते हैं, हमें नंबर्स में समझाओ तो बैंक बैलेंस हमारा खुला रहेगा नेकियों का, अगर हमने कोई अच्छा काम नेकी का कर दिया। दूसरा, किसी को आपने कोई नेक चीज़ सिखाई, नेक काम, किसी को नमाज पढ़ना सिखा दिया, किसी को रोज़ा सिखा दिया, किसी को मदद करना सिखा दिया, किसी को कोई भी अच्छी बात सिखा दी, जब तक वो अमल करता रहेगा, करते रहेगी, वो आगे सिखाते रहेंगे, चेन चलती रहेगी, आपको सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज़, नेक औलाद पीछे छोड़ने वाले, वो भी आपका ज़रिया है। वो नियत करें ना करें, आपको मिलता रहेगा, कोई भी नेक काम करें वो। तो आप ये समझ रहे हैं कि हमारा अकाउंट, हमें डर लगता है कि कभी भी बंद हो जाएगा। पेंशन की फिक्र रहती है? पेंशन टेंशन देता है? पेंशन की फ़िक्र है और सारी फ़िक्रें हैं, लेकिन जो आखिरत की पेंशन है उसकी कोई फ़िक्र ही नहीं, आखिरत की इन्वेस्टमेंट है उसकी फ़िक्र ही नहीं, आखिरत की जो जगह है उसकी कोई फ़िक्र नहीं। तो ये जो टेम्परेरी लाइफ है ना, देखिए कुछ भी एक बादशाह था, उसने एक दफ़ा अपने एक काम करने वाले वज़ीर को, या जिसको भी यानी एक गार्ड को ऐसा कहा, आज तू भाग, और जितना भाग सकता है भाग, जब शाम हो जाएगी ना वहाँ ठहर जाना। सुबह से भागना, जब सूरज ऊपर निकले भागते रहना, शाम पे ठहर जाना। जहाँ ठहरेगा तो यहाँ से लेके जहाँ ठहरेगा तो वो ज़मीन सारी तेरी। मिशन दे दिया उसको। उसने सुबह भागना शुरू किया, भागता रहा। उसके पीछे कुछ उसने बंदे लगा दिए होंगे, घोड़े, उसको तो भागना था क्योंकि उसको चीट करने की इजाज़त नहीं थी, तो उसने भागना था। पीछे शायद कोई घोड़े पे बंदे लगा दिए होंगे कि भाई इसको फॉलो करते रहो, चाहे चीट भी ना हो, देखें कहाँ तक पहुँचता है, मुझे इतला दो जब शाम हो जाए। तो शाम को इतला देने के लिए आए तो कहा, बादशाह सलामत, वो तो मर गया। बोला, अच्छा कहाँ मरा? बोला, इतना फासला तय किया, फिर हार्ट अटैक हो गया। यानी वो उस टर्म में क्या होता होगा उस वक्त पता चला नहीं, पड़ा, दिल बंद हो गया, ये खुलासा था। अच्छा चलो मुझे ले चलो उधर। बादशाह को उधर लेके गए। बोला, जिधर ये ठहरा गिरा है ना, इधर कब्र खोदो उसकी। कब्र खोदी, कब्र में डाला। फिर बादशाह, वो अक्लमंद, यानी बादशाह भी था तो दीन की फ़िक्र थी, बादशाह भी था, अकल थी, असल अक्लमंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में। तो कहता, देखो इसको ज़मीन की तो इतनी ज़रूरत थी, भाग ये सुबह से शाम पता नहीं किस ज़मीन के ले रहा था। आप समझ रहे हैं? यानी हम कहाँ भाग रहे होते हैं, इधर प्रॉपर्टी उधर प्रॉपर्टी, ये वो, ज़मीन की इतनी ज़रूरत है। बोला, इस ज़मीन की इसको ज़रूरत थी, भाग सुबह से शाम रहा था, खोद के इधर ही दफन कर दो, कहानी ख़त्म हो गई। तो ये लाडूम है, ये लेक्सा है, ये इबरत है हमारे लिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कुरान के अंदर कि मेरी तरफ आओ, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह आओ भी नहीं, भागो का अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, जल्दी करो अल्लाह फरमा रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं है ना कब एंड हो लाइफ। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, जल्दी करो किस तरफ? अब ये क़यामत की तरफ हम आगे के आखिर की ज़िंदगी क्या है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि जल्दी करो मेरी तरफ मग़फ़िरत के लिए, मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा, यानी जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब इस दुनिया से ज़्यादा है। तो उसकी तरफ जल्दी का अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। और इस दुनिया में हमारे साथ कोई भी चीज़ हो, देखिए ज़िंदगी जब टेम्परेरी है, उसके साथ जितनी भी चीज़ होंगी वो टेम्परेरी होगी। एक मिसाल है, आपकी कहीं जॉब लगे, आपको उस जॉब पे जो मिलता है आमतौर पे क्या होता है, उस जॉब के साथ रिलेटेड होता है ना। जब आप जा रहे होंगे क्या करेंगे, सारी चीज़ वापस करते हैं, ठीक है,
चाहे वो अरबिस दौतुर है, चाहे कुछ भी है, कोई स्कूल में दाखिला लेता है, ये यूनिवर्सिटी में यानी हक सऊदियत में क्या होता है, आमतौर पे दौतुर मिलते हैं, यानी अरबिस दौतुर बच्चों को भी मिलते हैं, लेकिन क्या होता है ख़त्म हुए टाइम वापस कर दिए, क्योंकि वो स्कूल की प्रॉपर्टी है। हाँ, तो इसी तरह हमारा जो यहाँ पे वक्त है ना वो सब टेम्परेरी है, तो उसके साथ जो चीज़ें लगी हुई है वो भी टेम्परेरी है। ये जिस्म टेम्परेरी है, आपको जो चीज़ें मिल रही है वो टेम्परेरी है, जो चीज़ें नहीं मिल रही वो भी तकलीफ टेम्परेरी है। इसके साथ हर चीज़ टेम्परेरी है। एक बादशाह ने एक दफ़ा एक वज़ीर को कहा मुझे एक रिंग बना के दो, एक अंगूठी बना के दो, और उसके अंदर एक काम करो। आप क्या काम करो, उस पर एक जुमला लिखो। अब ये वज़ीर तो था बहुत अक्लमंद, लेकिन बादशाह ने जब शर्त लगा दी ना तो डू और डाई वाली बात आ जाती है पहले वाले वक्त के अंदर, कि अगर बादशाह का कोई हुक्म है करेंगे तो सही है। इस तरह वाली बात हो गई कि उम्दी फिक्स दहर फमई दे ब्रो आना फिक्स या डई, समझे ना डू और डाई वाली बात है कि ये कर ले मेरे लिए, वरना मैं तेरे को फिक्स कर दूंगा, ठीक है, ये फिक्स मेरे लिए कर। क्योंकि बादशाह परेशान था, वो अपसेट था, डिप्रेशन में था, उसको समझ में नहीं आया था। उसने वज़ीर को कहा देख ये तेरा काम है, फिक्स कर किसी तरह। तो एक रिंग ले खातिम, एक रिंग अंगूठी, और उसके ऊपर एक जुमला लिख, 2 जुमले नहीं, एक जुमला चाहिए मुझे, वैसे ही बहुत टेंशन है, जुमला एक ही चाहिए, मेरे पास ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी नहीं है, एक जुमला। अब जुमला क्या था ये बाद में बताऊंगा। क्या हुआ, अब उसने क्यों ये बोला, उसने कहा कि देखो अगर मेरा वक्त अच्छा चल रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मुल्क में हालात अच्छे चल रहे हैं, खाना है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो जब मैं ये रिंग पे जो जुमला तुमने लिखा होगा वो पढ़ूं तो मैं उदास हो जाऊं। हालांकि सब कुछ सही चल रहा है, वो जुमले का कमाल ये हो कि मैं उदास हो जाऊं, गम में पड़ जाऊं। और जब मेरे पे हालात आए, मुल्क के हालात सही नहीं चल रहे, बीमारी आए, घर में किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसी जुमले, वो जो जुमला मुझे उदास करने वाला है वही जुमला मुझे खुश कर दे उदासी के अंदर। और वज़ीर सर पकड़ के बैठ गया, जिसको मुस्लिम कहते हैं बेरे दखली हबीबत, कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या जुमला लिखना है बादशाह को। कुछ अरसे बाद वो वज़ीर काम करके आ गया, रिंग लेके आया, अंगूठी, और उस पर एक जुमला लेके बादशाह को कहा ये आपकी अंगूठी। बादशाह पहन के जो इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो वक्त जब आता था जब सब कुछ सही चल रहा है, सारे हालात सही हैं, सब लोग खुश हैं, फैमिली खुश है, सब कुछ ठीक है, तो जैसे ही वो रिंग को मोड़ता था, जुमला पढ़ता था, उदास हो जाता था, रोता था, मजलिस के अंदर बैठ के रो रहा है बादशाह कि क्या है। और जब हालात बहुत सख्त आ जाते थे, बीमारी है, मुल्क के हालात ख़राब चल रहे हैं, फैमिली में से कोई चला गया, कोई और मसला है, वो जुमले को पढ़ता था, खुश हो जाता था। वो जुमला पता क्या था, वो हम सब के लिए एक सबक है, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। कितना गहरा जुमला, एक जुमला, सादगी वाला जुमला, यही असलियत है। आपके पास कुछ भी हो हमेशा रहने वाला है, चाहे आपकी उम्र है नहीं, चाहे आपकी मालियत है नहीं, चाहे आपकी सेहत है नहीं, आपके बच्चे हैं नहीं, आपका जहन है नहीं, हर चीज़ साथ छोड़ जाती है, आपकी आई साइट साथ छोड़ जाती है, तो किसी और चीज़ की क्या गारंटी। तो कोई भी चीज़ है, जैसे कुरान में फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी आएगी आएगी, वो अल्लाह की गारंटी। तो हम सारी चीज़ों की क्या गारंटी ले रहे हैं, वक्त का कोई भरोसा नहीं। तो अक्लमंद शख्स कौन है, जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखें इन मजलिसों का मकसद क्या है, अभी खाना होगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह, और फिर इसके बाद खाने के बाद तकरीबन 3 बजे मगरिब है, तो थोड़ा सा खुलासा इसके ऊपर। देखें इन मजलिसों का मकसद ये है कि हम ख़ुद भी आएँ, दूसरों लोगों को भी डराने की बात करें। देखिए बहुत से फ़वाइद हैं इन मजलिस के, अगर अभी हमें नज़र भी नहीं आ रहे फिर भी इसको सुने। एक तो ये है कि अल्लाह के घर में जो वक्त गुजर रहा है, देखें जन्नत के अंदर, अभी जन्नत की बात हो रही है ना, जन्नत और आखिरत की, कहते हैं, ये हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूँ कि अहले जन्नत को किसी चीज़ का अफसोस नहीं होगा। कैसे, बाकी सोचना, अहले जन्नत को किस चीज़ का अफसोस होगा, फ़कत फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, आप तो कामयाब हो गए, लेकिन एक चीज़ का अफसोस होगा अहले जन्नत को, जो वक्त अल्लाह के ज़िक्र के बगैर, अल्लाह की याद के बगैर, अल्लाह की इबादत के बगैर दुनिया में गुजरा, उस पर अफसोस होगा। क्योंकि जब देखेंगे ना इतना करने पे इतना मिला, तो सोचेंगे और करके कितना मिलता। आप समझ रहे हैं। मुझे अब तक याद है मौलाना जमील साहब, तारिक जमील नहीं, मौलाना जमील, ये रायगंज में इमाम होते थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद करे। तो मौलाना जमील साहब और हाजी अब्दुल वहाब साहब का ये वाक़या,
हम लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे हाजी साहब, एक जुम्मे का दिन था, फजर की बात है, तो मौलाना जमील साहब नमाज़ पढ़ा के मिंबर पे जाने लगे बयान करने के लिए। तो इतनी देर में हाजी साहब की व्हील चेयर लेके उनके जो खादिम थे वो आ गए। अब हाजी अब्दुल वहाब साहब ने बयान करना था, तो मौलाना जमील साहब मजाक से हाजी साहब को कहते हैं, हाजी साहब जितना भी भाग लें जन्नत में आपको भी अफसोस होगा, मुझे भी होगा। वो इस हदीस की रोशनी में कह रहे थे, हम जितनी भी कोशिश कर लें नेकियों के लिए, नेकियां है ना सारी, आमाल के अंदर हिस्से लेना, लोगों की इस्लाह की बात करना, नमाज पढ़ाना, सारे नेकी के काम थे, लेकिन जितना भी हम कर लें फिर भी हमें लगेगा हमने कम किया। जब नेकियां देखेंगे कितनी मिली, कितना उसका, तो ये तो बड़ों की बात बड़ी होती है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम इतना तो इरादा करें कि हम कम से कम कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि हम अपने आप को और अपने घर वालों को तो बचाएं, और अपने आखिरत की तो फ़िक्र करें, अपने घर वालों की तो फ़िक्र करें। तो ये चीज़ इन मजलिसों का मकसद है। देखें जो वक्त इधर गुजरेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला ये वक्त हमारी गवाही देगा, ये जगह हमारी गवाही देगा। और एक बात को समझ लें जो बार बार कहा जाती है, जो मेरे लिए भी आपके लिए भी, हम मुसलमान सिर्फ मस्जिद और रमज़ान में नहीं है, जगह और वक्त के मुसलमान नहीं है, हम 24/7 के मुसलमान हैं। 24/7 हमें कहाँ समझ में आता है? जब जिम पे लिखा हो, हाँ, शुगुफिरा फिटनेस, वो 24 घंटे खुली हुई है, हॉस्पिटल 24 घंटे खुला है। अपोथे कोई शहर में एक खुली हुई है ना शहर में, तो हमें पता होता है वो 24 घंटे खुली है। लेकिन हमारा इस्लाम 24 घंटे खुला है, हम भूल जाते हैं। रमज़ान में इस्लाम खुलता है, मस्जिद में इस्लाम खुल जाता है, वहाँ मसाइल याद आ जाते हैं, बाकी भूल जाते हैं। हमारे साथ एक लेबल लगा है, हम 24 घंटे मुसलमान हैं, सो रहे हैं मुसलमान हैं, जागे हुए हैं मुसलमान हैं, खा रहे हैं मुसलमान हैं, काम कर रहे हैं मुसलमान हैं, किसी से बात कर रहे हैं मुसलमान हैं, कुछ खरीद रहे हैं मुसलमान हैं, कुछ बेच रहे हैं मुसलमान हैं, घर वालों के साथ हैं मुसलमान हैं, पड़ोसी के साथ हैं मुसलमान हैं, चल रहे हैं मुसलमान हैं, ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं मुसलमान हैं, ट्रैफिक में है मुसलमान है। यानी हमारे साथ लेबल लगा, कोई और देख रहा है नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो ये चीज़ की याद दिलानी कि भाई हमारे पे एक जिम्मेदारी है अल्लाह की तरफ से, और उसका रिजल्ट क्या होगा? जन्नत होगी इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ देखें, इन मजलिस का एक वन सेकेंड मकसद क्या है कि हमारा ये वक्त कीमती बन जाए, और हमें रोज़ाना जब हमेशा आएंगे इधर, हर महीने आएंगे, तो फैमिली से मुलाकात होगी, हमारा नेटवर्क बनेगा, और जो फैमिलीज़ दीन की फ़िक्र रखती हैं उनसे जुड़ने की तौफीक होगी। दूसरे जो कोशिश कर रहे होंगे उनको हम बता सकेंगे भाई यहाँ ये काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह ख़ुद भी इसका हिस्सा बने और दूसरों को भी इंशाल्लाह। और अगर आपके पास कोई जो है कोई क्या कहेंगे, कोई रोद है, यानी सजेशंस हैं कि इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर करें। क्योंकि देखें, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, याद दहानी करना ना हम सब का काम है, और मस्जिद को आबाद करना हम सब का काम है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में बात है। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली मजलिस हमारी इंशाअल्लाह जो होगी वो होगी 7 जनवरी को, एवरी मंथ के फर्स्ट सैटरडे को है ना। तो इंशाअल्लाह अगली मजलिस जो हमारी होगी 7 जनवरी को, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम पक्की कोशिश करेंगे कि अगले 5-6 महीने की डेट्स और सब्जेक्ट पहले से डाल दें। फिर बाद में जाके कोई सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कोशिश होगी, इतना याद रख लें कि हर महीने की पहले सैटरडे को, अगर कोई और मामला नहीं हो जाए तो हर महीने की पहले सैटरडे को इंशाल्लाह यहाँ मजलिस है। और इसी तकरीबन यही बजे, इतने ही बजे होगी, चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो, 1 बजे या ज़ोहर के बाद, जिस तरह भी तरतीब बने। तो इंशाल्लाह उसको हम 5-6 महीने के आगे से डेट, लेकिन अगली मजलिस जो है वो 7 जनवरी को है, और वो उसका टॉपिक अभी से मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, वो है रमज़ान के महीनों के बारे में। अब आप कहेंगे रमज़ान में तो अभी 3-4 महीने पड़े हुए, रमज़ान के महीनों से क्या मुराद है? रजब, शाबान और रमज़ान, ये आप सल्लम की दुआ होती थी। तो इस पर इंशाअल्लाह अगले महीने बात होगी कि रमज़ान की तैयारी कैसे करें, रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें, और इन 2-3 महीने जो रमज़ान से पहले उनको कैसे कीमती बनाएं। आखिर में बात ये देखें, ये साल का ये आखिरी महीना है, जनवरी साल का शुरू महीना है, तो कम से कम दीनी लिहाज से हम इतना कर लें, इस्लामी लिहाज से तो हमारा कैलेंडर अलग है, दीनी लिहाज से हम कम से कम इतना कर लें कि हम इस साल का मुहासबा करें, इवैल्यूएटिंग करें कि भाई हमारा ये साल कैसे गुजरा। उस हदीस की रोशनी में जो शुरू में मैंने बयान की, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का, आप नेकी करते हैं आपको खुशी होती है, आप बुराई करते हैं आपको गम होता है। यह हदीस की रोशनी में ईमान का थर्मामीटर है। आप ईमान को जैसे बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, इस तरह ईमान का देखें इस हदीस की रोशनी में। ये पूरा साल गुजरा, कितनी नेकियां की, उस पर खुश हो कि अल्लाह ने तौफीक दी। जो बुराइयां भी उस पर नदामत करें, अल्लाह और आपके दरमियान है, और अल्लाह से माफ़ी मांगे, और ये इरादा करें जो नया साल होगा, भले वो इस्लामी लिहाज से नया साल नहीं है, हम फॉलो तो कर रहे हैं ना उसको, इस लिहाज से कि भाई हर चीज़ उसके मुताबिक प्लान हो रही है।
तो ये इरादा करें कि अगला साल इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा हर लिहाज से, नेकियों के अंदर, ज़िम्मेदारियों, क्योंकि हमारे पास ज़िम्मेदारी हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बूढ़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, हमारे पास एक ज़िम्मेदारी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक चीज़ जो मेंशन करने की ये है, जो कमेटी की तरफ से आई है, मदरसे में, मदरसे जी, कितने बजे मदरसा शुरू होता है? 11 बजे इंशाल्लाह। तो मदरसे के हवाले से हमारे जाज़िब अंकल हैं, अबू हारून अंकल, मदरसे के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि हर हफ्ते वाले दिन, ये तो महीने में एक दफ़ा हफ्ते को दर्स होता है ना, लेकिन हर हफ्ते को, एवरी सैटरडे वारिया लाडा यहाँ पे कुरान स्कूल होता है, 11 बजे होता है और 11 से लेकर 1 बजे तक तकरीबन। तो इंशाल्लाह ख़ुद भी अपने बच्चों को भेजें और जो जिनको हम जानते हैं उनको भी ये तरगीब दें कि अगर बच्चों को यहाँ पे मदरसे में भेज सकते हैं, बड़ा फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब ये बात है जो कमेटी की तरफ से है, ये है कि ये मस्जिद की मेंबरशिप की बात है। उसकी वजह क्या है कि इसको इधर मेंशन किया जा रहा है? एक वजह ये देखें, जहाँ हमारे सारे मामला चल रहे होते हैं तो मस्जिद भी अल्लाह का घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है। जितना देखें, अगर आप कहीं और मस्जिद में मेदलम है, वहाँ रहें, फेयर इनफ, वहाँ से मेदलम निकल के आपने यहाँ नहीं बनना, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन अगर आप कहीं नहीं हैं तो ये मेदलम स्कॉप का क्या एक एडवांटेज है, ये है कि अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, अनशका करेंगे, तो एक तो आप मेदलम बन जाएंगे। मस्जिद का यहाँ पे एक थोड़ा नया सिस्टम शुरू हो गया है, तो आपको उसका थिलगोंग भी मिल जाएगा, वो आप मोबाइल के ऐप से खोल सकते हैं। आप सिस्टम में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको उसका थिलगोंग भी मिल जाएगा, मस्जिद का एक्सेस 24/7 फिटनेस जैसे है, तो ये 24/7 मस्जिद बन जाएगी इंशाल्लाह। तो आप उसको आबाद करने वाले आप खुद होंगे, आपको उसका सवाब भी मिलेगा, आपके पास एक्सेस होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी इनकम स्कत है उसमें से 1% कटेगा, यानी चर्च के जाने की जगह ये इधर मस्जिद में जाएगा, तो कितना बड़ा सवाब का काम है। ये 1% इनकम स्कत में से जाएगा, आप कोई डायरेक्टली अपने जेब से नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली दे रहे हैं। उसका क्या तरीका होता है ये तो नसर भाई मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि अगर किसी की इनकम 3 लाख है तो उसके 3000 साल के कटेंगे, उसमें से उसके जेब से 2100 जाएंगे, 900 वो टैक्स का हिस्सा दे रहा है। तो आप 2100 जो कि 40 क्राउन हफ्ते के बनते हैं, 40 क्राउन हफ्ते के आप मस्जिद को दे रहे हैं, अल्लाह का घर आबाद हो रहा है, आपकी पूरी फैमिली को उसका सवाब मिलेगा। तो अगर कोई किसी का दिल मानता है और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि हम इस सारे खैर में, और देखें एक हदीस की रोशनी में बात करूं, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, ये जन्नत की बात, तैयारी की बात हो रही ना। जो अल्लाह के घर को बनाएगा, बनाने में सारी चीज़ आ जाती हैं। आप कार खैर में कोई भी हिस्सा लें, कोई खाना बना रहा है, जैसे माशाल्लाह आप हमारे बशीर भाई हैं, उनके लिए भी हम दुआ करें, हमारे हामिद अंकल हैं, हमारे नसर भाई हैं, बहुत से लोग हैं जो मस्जिद में हर तरह से हिस्से लेते हैं। मैं तो इधर बैठ के आपको कैमरे के सामने नज़र आ रहा हूँ ना, बहुत से लोग हैं जो इधर पीछे काम कर रहे हैं। और अबू हारून अंकल है जो 35-40 साल से मदरसा पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग हैं, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे सबको। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले काम करके गए और करते जाएँ, सबका सदका जारी है। तो हम हिस्सा बन सकते हैं और अल्लाह हमारा घर जन्नत में बनाएगा इंशाल्लाह। और इस बात से ना डरें कि जो बच्चों की आवाज़ चल रही है ना, ये एक दर्स का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे और बच्चे होंगे, हम और बच्चों को कहेंगे, नहीं। आप सल्लल्लाहु के दौर के अंदर हसन हुसैन आप सल्लल्लाहु के साथ फ़र्ज़ नमाज में खेलते थे। कौन सी नमाज में? फ़र्ज़ नमाज के अंदर आप सल्लल्लाहु के ऊपर हसन हुसैन चढ़ रहे हैं, तो सहाबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु सजदे से ऊपर उठें, तो आप सल्लल्लाहु हाथ से रोक रहे हैं कि रहने दो। तो ये मस्जिद का हिस्सा है कि बच्चे यहाँ पे होंगे, इसमें हमें खुश होना चाहिए। ना मिंबर पे बैठा हुआ नाराज़ हो रहा है, ना आपको नाराज़ होना चाहिए, और ना इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और बच्चों को लाएं और घर वालों को लाएं, तरगीब दें कि मस्जिद को आबाद करें, और इंशाल्लाह साथ मिल के नमाज़ें पढ़ें, साथ मिल के बयान सुनें, साथ मिल के इंशाल्लाह खाना खाएँ। तो इंशाल्लाह अब खाने का वक्त है और 7 जनवरी को अगली मजलिस है, इंशाल्लाह उसमें भी शिरकत करें। और अगर किसी को ये बात मालूम और करनी हो इस बारे में, तो ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं इमाम हूँ, कमेटी अलग है। तो नसर भाई हैं, हमारे हाफिज़ एजाज़ हैं, कमेटी का हिस्सा है, तो उनसे इंशाल्लाह आप इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।